हाय फ्रेंड्स एंड हेलो इंस्टाग्राम फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये ब्लॉग, जो कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही तो सभी लोग घूमने के लिए बहुत जगह जाने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक रिसोर्ट है जिसका कि नाम साइलेंट रिसोर्ट है। बहुत सुंदर और बहुत अमेजिंग है, आप जा सकते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा दूर भी नहीं और बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर अगर स्टे करने की सोच रहे हैं गर्मियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्ट है ये। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रीनिश है, बहुत ज़्यादा। ये जो हम लोग जा रहे हैं वही रोड है, तो इतना मतलब यहाँ पर इस तरीके से जंगल टाइप हैगा। लेकिन इतना ये नहीं है कि आपको मतलब वहाँ पर डरने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे ने हाईवे पे ही है, बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम लोगों ने फ़ोटो निकलाए थे। ये फ्रंट का एरिया है। अंदर जाने के बाद आप रिसोर्ट भी है, मतलब इतना सुंदर है ये कि आप यहाँ पर जाकर के स्टे भी कर सकते हैं। मतलब रूम्स वगैरह सब बहुत अच्छे। फुल ब्लॉग देखिए, आपको फुल ब्लॉग में सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो और वरना आप वन डे के लिए भी जा सकते हैं। मॉर्निंग में जा कर के शाम तक आप रिटर्न भी आ सकते हैं। जैसा आपको चाहिए आप वैसा यहाँ पर अपने बुक करवा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सुबह में जाते हैं, शाम में रिटर्न घर चाहिए तो इसके लिए भी फैसिलिटी है। अगर आप स्टे करना चाहिए तो रूम्स बहुत अवेलेबल है यहाँ पर। लग्जरी रूम है, बहुत सुंदर रूम है यहाँ पर। और फैसिलिटी तो ऑसम फैसिलिटी है। हम लोग यहाँ पर स्टे किए थे, एक दिन का हम लोगों ने स्टे किया था। बहुत ही मज़ा आया। और गर्मी के दिनों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये रिसोर्ट भी है और स्टे करने के लिए बहुत अच्छा पैलेस भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने कितना एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया यहाँ पर बच्चों ने। यहाँ पर मेरा बेटा भी है, प्लस मेरी फ्रेंड्स के बेटे भी और मेरे रिलेटिव्स भी है। बहुत हम लोग सभी फैमिली प्लानिंग करके आए थे, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पर देखिए बच्चे लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत इन्जॉय हुआ। और यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी है। अगर आप 2-3 दिन के लिए स्टे करना चाहते हो तो ये इतना बड़ा रिसोर्ट है कि आप 2-3 दिन यहाँ पर रुक कर के आराम से फुल इन्जॉय कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब हम लोगों ने सुबह में यहाँ पर पूरा रिसोर्ट वगैरह पूरा दिन हम लोगों ने रिसोर्ट में एंजॉय किया। उसके बाद जब नेक्स्ट डे हम सुबह हुआ तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब रूम में मंगा लिया था। नाश्ता, चाय नाश्ता सब रूम में करने के बाद हम लोग बाहर निकले थे। तो बाहर निकलने के बाद हमने पूरा जंगल टाइप, इतना अंदर है रिसोर्ट में, जंगल इतना बड़ा है। तो वो घूमने में इतना, सुबह सुबह का जो फ्रेश ताज़ी ताज़ी जो हवा रहती है वो इतना मज़ा आया हम लोगों को। हमने वॉक किया वहाँ पे। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ इस तरीके से इन लोगों ने टॉयज़ अरेंज किए हैं, वो भी आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगे। तो आप फुल ब्लॉग देखिएगा, फुल एंजॉय कीजिएगा। और रीज़नेबल प्राइस, अगर आप ग्रुप वाइज जा रहे हैं तो आप लोग उनसे बोल के आपका जो भी अगर हो सकता है तो शायद से वो कम करे, वरना नहीं भी करे, इसका नॉलेज नहीं है। बट हाँ ये है कि रीज़नेबल है। आई थिंक सो 1000 पर डे का है, सुबह का से लेकर के शाम तक का 1000। उसके अंदर लंच, नाश्ता, चाय वगैरह इंक्लूडिंग रहता है। तो ये देख लीजिए बाबू जो है वो इतने अच्छे से खेल रहा था। उधर जो स्विमिंग पूल का पानी वो इधर ला करके डाल रहा था। और हाँ, मैं यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जो पर्सनली जो स्टे करते हैं उन लोगों के लिए। तो जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर ओनली जिन लोगों ने स्टे किया है रूम में वही लोग वहाँ पर, उन्हीं लोगों को जाना अलाउड है उस स्विमिंग पूल में। और बहुत गहरा भी है, बड़े लोगों के लिए भी है और छोटों के लिए भी, मतलब बहुत गहरा भी और कम पानी वाला भी है। इस तरीके से वो स्विमिंग पूल को बनाया गया है। तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं जो स्टे करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से फ़ोटो वगैरह शूट किए बच्चों को। मेरे कुछ इतना सुंदर और इतना ग्रीनिश मज़ा आ रहा था ना। और यहाँ पे स्लाइड भी, बहुत सारी स्लाइड्स है जिसका बच्चे लोग बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये ब्लॉग सबको समझ में आना चाहिए। मराठी कुछ लोग जानते, कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए मैं हिंदी में ये वाला ब्लॉग बोल रही हूँ, ठीक है। तो बहुत एंजॉय किया हमारे बच्चों ने, हम लोगों ने यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिसोर्ट है। सच में जाना ही चाहिए इस रिसोर्ट में, एक बार जा कर के देखिए। साइलेंट रिसोर्ट में जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से ये काम करता है। मतलब इतना साइलेंट और इतना मतलब शांति था और इतना मस्त लगता है ना सुबह में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारा सुकून मिलता है सुबह में। आपको मैं सुबह का नज़ारा भी दिखाऊंगी, फुल ब्लॉग देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इतना इन्जॉयमेंट किया है ना हम लोगों ने। और यहाँ पर है ना आपको एक तो ये रिसोर्ट मिलता है, प्लस आपको है ना बच्चों के खेलने के लिए अलग से इन लोगों ने जगह बनाया। वहाँ पर पूरा टॉयज़ रखा हुआ है छोटे बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें रखी है। वो भी वहाँ पर भी आपको, आप पूरा बच्चों के संग आधा दिन बिता सकते हो, वो भी आपको कम पड़ेगा, आधा दिन भी। इतना बड़ा रिसोर्ट, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम भी, आप वोटिंग भी कर सकते हो। इतना सुंदर, और बैठ करके आराम। और रात में तो यहाँ पर गज़ल का भी प्रोग्राम किया जाता है। जब आप यहाँ पर स्टे करोगे
जाओगे तो यहाँ पर रात को गज़ल का भी प्रोग्राम होता है, वो शायद मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाई हूँ या डाल नहीं पाई होगी, तो उसके लिए सॉरी। वरना अगर आप यहाँ पर रात में रुकते हैं, लंच वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर गज़ल गाने वाले लोग, सिंगर लोग आते हैं जो कि बहुत सुंदर सुंदर, इतने सुंदर सुंदर ओल्ड वाले न्यू वाले सॉन्ग गाते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लगता है। और इतनी भीड़ रहती, मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतनी यहाँ पर मतलब मुझे रश मिलेगा। जब हम लोग, मुझे लगा कि कोई भी नहीं रुकता होगा, लेकिन जब रात को देखा तो बाप रे बाप, पूरा जो जहाँ पर जो खाने का सिस्टम उन्होंने रखा था, जो होटल टाइप उन्होंने बनाया था जगह, वो पूरा फुल था। वहाँ पर हमको टेबल भी नहीं मिल रहा था, मतलब जो लोग बुकिंग स्टे करते हैं उन लोगों के लिए वहाँ पर टेबल बुक हो जाता है, तो हमारा टेबल बुक था इसलिए हमको मिल गया, वरना तो हमें टेबल भी नहीं मिलता। इतना ज़्यादा रश, बाप, मतलब ओ माय गॉड, मैं तो देख कर के ही शॉक हो गई थी कि इतना ज़्यादा रश यहाँ पर। मुझे तो लगा सब लोग वनडे स्टे, मतलब सुबह में आते हैं, शाम को रिसोर्ट में अपने बच्चों को एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन मैंने देखा स्टे करने के लिए भी इतने सारे यहाँ पर लोग आते हैं। और सच में मैं बोलूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं मतलब ये मुंबई छोड़ कर के कहीं दूसरे आप कंट्री में चले गए हो, आउट ऑफ स्टेशन चले गए हो, आपको ऐसा लगेगा। इतना सुंदर रिसोर्ट है ये। और सच में मैंने तो आई थिंक सो, मैंने तो ये पहला रिसोर्ट ऐसा देखा होगा जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि आप स्टे करके जंगल बना दिया है पीछे, वहाँ पर आप कहीं तक भी जा सकते हो दूर तक वॉक करते करते। और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग गए थे दूर तक वॉक करते करते, वो भी मैंने इसमें शूट करके डाला। ये देखो, आपको मैंने राइड्स दिखाए यहाँ पर कि इतने सारे राइड्स और इतने बड़े बड़े राइड्स है, बहुत बड़े बड़े राइड्स है और बहुत अच्छे अच्छे राइड्स है यहाँ पर। सच में मैं तो यहाँ पर आकर के बच्चों को इतना मज़ा आया, मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर, और मेरे बेटे के फ्रेंड्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कहने लगा मम्मी अपन रिटर्न आएंगे ना, वापस आएंगे ना। मैंने कहा हाँ पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। तो यही मतलब अभी जो गर्मियों के दिन आने वाले उसके लिए अगर रिसोर्ट में कैसा, एक्चुअली धूप बहुत लगता है, लेकिन ये रिसोर्ट ऐसा है ना, यहाँ पर धूप बहुत कम लग रहा है। जहाँ देखो वहाँ झाड़ लगे, ग्रीनिश ग्रीनिश है, तो उस वजह से धूप का इतना ज़्यादा वो मतलब एक तरीके से चटके लगना जिसे कहा जाता है कि चटके लगते, तो वो चीज़ यहाँ पर फील नहीं हो रही थी हम लोगों को, क्योंकि बहुत ग्रीनिश था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा झाड़ लगे हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बढ़िया ये है कि ना, पुरानी एकदम पुरानी वुड पे इतनी सुंदर सुंदर, क्या बोला जाए उसको, तस्वीरें सॉरी, मतलब इतनी गणपति जी के सारे गणपति जी की तस्वीरें, लेकिन इतने अलग अलग तरीके से रखी, मतलब बनाई हुई रखी हुई है ना, मतलब इतने अलग अलग गणपति जी के जितने नाम है उतनी यहाँ पर तस्वीरें मिलेगी। और ये जो रिसोर्ट है यहाँ का एक मेन ये है कि रोज़ शाम को, जितनी बड़ी रिसोर्ट है, जितना बड़ा रिसोर्ट है और जितना बड़ा रिसोर्ट में हर जगह पर इन्होंने गणपति जी की तस्वीरें रखी है, वहाँ पर हर जगह पर एक फूल और दिया लगाया जाता है शाम में। ये देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको विश्वास नहीं होगा, आप जिधर भी जाएंगे, जिस कोने में भी जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस कोने में वो भूल गए होंगे दिया लगाना, बट ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने देखा, हम लोग रात में सब पूरा रिसोर्ट, पूरा जंगल, जहाँ जहाँ हर एक कोने में, नहीं मुझे ऐसा लगता है कम से कम इन लोगों ने ना 35 से ज़्यादा मूर्तियाँ रखी होगी यहाँ पर वुडन की, और अलग इतने अलग तरीके से बनी हुई है ना, मतलब बहुत आकर्षित करने वाली मूर्तियाँ रखी इन्होंने गणपति जी की, शंकर जी की, बहुत सुंदर। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर वोटिंग कर रहे थे। यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम है, इसका 100 रुपीज़ शायद से चार्जेस है, जो आपको अलग से देना पड़ता है, पर पर्सन 100 रुपीज़ रहता है। लेकिन बहुत मज़ा आता है अगर आप शाम को 4 बजे की बात करते। तो ये नाइट का है, मैं और मेरी फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड ने मेरा फ़ोटो ये स्केच किया था कि लाइटिंग की वजह से, क्योंकि लाइटिंग भी इतना सुंदर किया था ना। और इस तरीके से यहाँ पर ब्रिज बने हुए हैं, पुल टाइप बना हुआ है वुडन का, वो भी बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है। अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं पर मूर्तियाँ दिख रही होगी तो आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर हर जगह। मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि 35 से अबव यहाँ पर मूर्तियाँ रखी है। और हर मूर्ति के सामने शाम को 7 बजे एक फूल और दिया, मतलब सुबह में वो लोग फूल चढ़ाते हैं, और सुबह में तो खैर मैंने नहीं देख पाई कि दिया लगाया, लेकिन रोज़ शाम, मतलब मैंने देखा कि शाम को हर एक मूर्ति के पास दिया लगा हुआ है, दीपक जल रहा है। और दीपक का जो क्वालिटी है, जो दीपक उन लोगों ने वहाँ पर रखा है ना, उसका क्वालिटी भी ऑसम है, मुझे बहुत पसंद आया वो दिया। कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ दिया है। कभी आप जाओगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ज़रूर, ये देखिए, ये जो हमें रूम मिला था उसके बाहर का नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा है। और ये जो आपको झील, नदी, तालाब जो भी दिख रहा है, इसमें हम लोग वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतना सुंदर रूम जो मिला था, उसका रूम के बाहर का नज़ारा इतना सुंदर
सुंदर था, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 फुल व्लॉग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और सच में बहुत अच्छा है। ये मेरे सुबह का पिक है, फेस पे मत जाइएगा। और ये रूम के अंदर इस तरीके से बाथ टब मिला था, इतना बड़ा, इतना सुंदर रूम था। और पूरी टोटल फैसिलिटी जो आपको एक बाहर के देशों में मिलती है, जो आप सोचते हो कि नहीं ये यहाँ नहीं होगी, बट इतनी सुंदर फैसिलिटी, वो भी इतने नज़दीक वसई में ही आपको इतना सुंदर रिसोर्ट, साइलेंट रिसोर्ट आपको मिल रहा है। तो अवश्य करके एक बार जाइए, एंजॉय कीजिए और फुल मज़ा कीजिए बच्चों के साथ और स्टे कीजिए। अगर आप स्टे करते हैं तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार अपन है ना आउट ऑफ स्टेशन आ गए हैं। इतनी सुंदर और कम बजट में बहुत ही सुंदर एक मूड फ्रेश करने वाला ये यहाँ पर है। ये देखिए, हमने नाश्ता मंगा लिया था सुबह में बच्चों के लिए, और हमें तो इतना करने का मन नहीं था, हम लोगों ने तो ओनली कॉफ़ी पिया था। लेकिन आप देखेंगे बेड के ऊपर के जो बेडशीट वगैरह इतना नीट एंड क्लीन, और टॉयलेट, बाथरूम, जो भी आपने यहाँ पर देखा, टीवी वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर एक चाय के बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए एक पूरा यहाँ पर वो जो मशीन होता है वो रखा गया है। प्लस आप कॉल करके उन लोगों को ऑर्डर दे सकते हो, ऑर्डर आपके रूम में आ जाएगा। बहुत सुंदर फैसिलिटी थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब यहाँ पर रिसोर्ट में, वो भी रिसोर्ट में इतनी अच्छी फैसिलिटी और स्टे करने का साधन हो सकता है, इतनी सुविधाएं मिल सकती है। और मेरी बेटी को यहाँ का मेरी बेटी कभी भी मिर्ची वगैरह तीखा नहीं खाती है, आज भी वो तीखा नहीं खाती है। बट उस दिन यहाँ पर उसने डोसा और डोसे के संग जो चटनी और जो बटाटे की सब्ज़ी थी वो उसने बहुत इंजॉय करके खाई। ये हम लोगों के साथ जो फैमिली, जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल गए थे, उनका फ़ोटो है जो हम लोगों ने सबने साथ में क्लिक किया था। ये और पीछे आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की मूर्ति कितनी सुंदर रखी हुई थी। और ये देखिए, इस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर इन लोगों ने होममेड में मतलब जो DIY करके जो बनाया गया है वो किया है यहाँ पर, बहुत सुंदर है। यहाँ पर मेरा बाबू थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि उसके ऊपर से स्लिप ना हो जाए, ये सोच के वो बहुत डर रहा था। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये इस तरीके से बहुत ही सुंदर उन्होंने DIY करके बच्चों के खेलने के लिए, एंजॉय के लिए और एक्चुअली शरीर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों का शरीर जो है स्ट्रेचेबल नहीं होता है। अपन उनको बैठने के लिए बोले तो वो जल्दी से बैठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते, मूव नहीं हो पाते, टर्न नहीं हो पाते। तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया और इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के पास खड़े रह करके, हमने हमारे बच्चों को यहाँ पर खड़े रह करके उसके पापा ने ये सब करवाया, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि वो गिरेगा या उसे लगेगी। क्योंकि बहुत ईजीली हो जाता है। अगर आप वहाँ पर खड़े रह करके बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हो कि इस तरीके से करो, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा बाबू खेल रहा है। बहुत इंजॉय करा, मैं बता नहीं सकती आपको कितना इंजॉय करा, और हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय करा। इतना सुंदर रिसोर्ट था ना सच में। और ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है ना, उनकी वाइफ है, उनको मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी। उन्होंने ये ना सब सर्च करके निकाला, और उनको एक्चुअली आदत है कि मैंने उनसे बात किया तो वो मुझे बोले कि मुझे आदत है कि मुझे कुछ ऐसा नया चाहिए रहता है, तो मैं सर्च करके निकालती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ। तो ये देखिए, इतना बड़ा उन्होंने गार्डन बच्चों को खेलने के लिए दिया था। रिसोर्ट के अलावा, रिसोर्ट में जो राइड्स देखी उसके अलावा ये इतना बड़ा गार्डन है, आप यहाँ पर फुल एंजॉय कर सकते हो। अगर आप 1 डे के लिए भी जा रहे हो तो भी आप एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है रिसोर्ट में एंजॉय करके चले जाते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं रहती है। तो ये चीज़ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर इस तरीके से गार्डन दिया है, तो आप रिसोर्ट में सुबह से लेकर के 3 बजे तक रिसोर्ट में एंजॉय करके उस बार लंच वगैरह करके फिर आप यहाँ पर इस वाले पैलेस पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और फ़ोटोशूट भी इतना सुंदर इस पर, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने फ़ोटोशूट करने के लिए इतना सुंदर बना के रखा है ना। ये देखिए, इस तरीके से मूर्ति, देखिए मेरे हस्बैंड के पीछे दिख रही है ना, इस तरीके से मूर्ति इन्होंने कम से कम नहीं करते 35 से अबव मूर्तियाँ इन्होंने यहाँ पर रखी है, और सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग मूर्तियाँ हैं, और सब एक से बढ़कर एक है। और रोज़ शाम को उनके सामने दीपक लगाया जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और सब है ना, मेन क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको किधर जाना है, आप इधर टर्न करोगे तो ये चीज़ आएगी, आप उधर टर्न करोगे तो ये चीज़ आएगी। ये देखिए, यहाँ पर भी ये जो दिया है उन्होंने, ये होटल टाइप मतलब खाने का इन्होंने बनाया कि जिनको ये जो 1 डे के लिए आते हैं जो रिसोर्ट में, वो लोग यहाँ खाना खा सकते हैं। प्लस जो स्टे करने आते हैं वो भी यहाँ पर खाना खा सकते हैं। रात
को यहाँ पर इतना सुंदर महफ़िल होता है, कुछ इस महफ़िल टाइप से। इतने सुंदर सिंगर आते हैं, वो इतना सुंदर सिंगिंग करते हैं, यहाँ पर मज़ा आ जाता है यार नाइट में। और 1 बज जाता है पता भी नहीं पड़ता है, सब लोग 1 बजे तक वो सिंगिंग को सुनते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं। सच में ना बहुत सुंदर है। मेरे कहने पर प्लीज़ ट्रस्ट करके आप एक बार जाइए। अगर मैं आपको ब्लॉग में इतनी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ तो ये वहाँ पर है ये, और मतलब नेचुरल है, ओरिजिनल है, और ये फेक नहीं है। सच में ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर शेर दिखा, लॉयन जो भी मतलब इतना सुंदर तरीके से उन्होंने हर जगह पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बोर्ड लगा दिए हैं कि आप इस तरफ से जाइए, अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको चेंजिंग रूम में जाना है, आपको लंच करने जाना है, आपको किधर जाना है, वो अगर आपको रूम्स में जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। इतना सुंदर ये देखिए यहाँ पर पानी, मतलब मैं बता नहीं सकती इतना सुंदर। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत मज़ा आया। एक बार आप भी ज़रूर जाइएगा, और जो लोग जा चुके हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि उन लोग आपको कैसा लगा ये साइलेंट रिसोर्ट। साइलेंट रिसोर्ट है, वसई में ही है, हाईवे पे है, बहुत अच्छा है, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर इतना जिनको सुकून चाहिए वो लोग ज़रूर जा कर के स्टे करें, और रिजनेबल रेट से, प्राइस जो भी है रिजनेबल है। यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को, जब हम लोग निकल रहे थे तब हम लोगों को यहाँ पर जूस दिया गया था, तो अनलिमिटेड जूस था, आपको जितना पी सकते हो आप उतना पी लीजिएगा, लेकिन 2 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाते हैं। और जिनको यहाँ पर वेट करना पड़ता है अपनी गाड़ियों का, तो वो गाड़ियों का वेट भी कर सकते हैं। आप ओला से भी आ सकते हो, जिस तरीके से आपको आना है उस तरीके से आ सकते हो आप। तो आपका खुद का व्हीकल होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ओला वगैरह बुक करके आ सकते हो। और जब तक ओला आती है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर वेटिंग के लिए भी इतना सुंदर बनाया गया है, जहाँ पर आप वहाँ पर रुक करके आप वेट कर सकते हो अपनी कार का। इतना सुंदर बना करके रखा है, जिस तरीके से मैं बार बार बोल रही हूँ सुंदर है, बहुत अमेजिंग है, उसी तरीके से सच में आप देख सकते हैं पूरे ब्लॉग में कितना सुंदर रिसोर्ट प्लस गार्डन प्लस स्टे करने के लिए होटल्स, रूम, सब कुछ A to Z रिसोर्ट इतना सुंदर है कि आप यहाँ पर अगर 1-2 दिन स्टे करने चले गए। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर मतलब जो पब्लिक यहाँ पर स्टे कर रही थी वो लोग सूटकेस लेकर के आए थे, कि मतलब मैं तो शॉक हो गई कि यहाँ पर सूटकेस लेकर के भी आए थे कि हम 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे। मतलब इतनी अच्छी जगह, इतनी सुंदर और इतनी शांत और इतनी ग्रीनिश जगह है कि यहाँ पर सच में आने के बाद हमको भी जाने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का। ऐसा लग रहा था 1-2 दिन और रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना सुंदर रिसोर्ट है ये। और सच में जो लोग गए हैं वो लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि हाँ हम लोग गए हैं इस रिसोर्ट में, और ये रिसोर्ट में हमने ये देखना भूल गए थे या हमने पूरा रिसोर्ट देखा। इस तरीके से कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी, और मैं चेकआउट ज़रूर करूँगी, चेक करने के लिए ज़रूर आऊँगी कि किन किन लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किया है, कौन यहाँ पर जा चुका है, और किसने क्या मिस कर दिया, किसने क्या नहीं देखा। क्योंकि जो बच्चों के खेलने का पैलेस था ना वो हमसे भी छूट गया था। हम लोग लास्ट के है ना, लास्ट में जब हमारे पास 1 घंटा था तब हम लोगों ने, वो जो भैया आते हैं, वो जो सर आते हैं अपने को रूम की लेने के लिए, हमने उनको बोला तो उन्होंने बोला सर आप इधर है ना, आप थोड़ा सा घूम सकते हो, बच्चों के खेलने के लिए है, बहुत अच्छा आप खूब घूम सकते हो। उन्होंने हमको बताया कि अभी आप यहाँ पर, आपका रूम का चेकआउट हो चुका है बट आप इतनी देर यहाँ पर रुक सकते हो। तो उतनी देर में हम लोगों ने वो बच्चों के खेलने का देखा, वरना हमसे भी वो मिस हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा रिसोर्ट यार, ओ माय गॉड, कोई भी सोच नहीं सकता है कि इतना बड़ा रिसोर्ट है। बाद में हम लोगों ने, मतलब जो हमारे साथ जो फैमिली थे, हम लोगों के फ्रेंड फैमिली मेम्बर थे, वो लोग अलग अपनी ओला बुक करके गए थे और हम लोग अलग गए थे। तो एक्चुअली कुछ रीज़न की वजह से वो कार नहीं लेकर के आ पाए थे, तो हम लोग, और उनका रूट से अलग है, हमारा रूट से अलग था, इसके लिए आते समय भी हम लोग अलग अलग ही आए थे और जाते समय भी हम लोग अलग अलग ही चले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप रिटर्न में जब जाते हैं तो इतना सारा जंगल और इतनी सारी ग्रीनिश आपको लगेगी। उसके बाद आप हाईवे पर टच होंगे तो थोड़ा सा आपको धूप वाला एरिया लगेगा, वरना तो इतने में आपको एकदम कूलिंग और ग्रीनिश इतना सुंदर है ना। सच में मेरी तरफ से एक बार आप ज़रूर जाइएगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप 1 दिन के लिए भी जाते हो, वहाँ पर स्टे करते हो, तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ऐसे भी अगर अपन बाहर का पैकेज बनाओ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ये एकदम रीज़नेबल है। प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और हर ब्लॉग फुल ब्लॉग देखिएगा।